नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा जेटेट को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि जेटेट के लिए नई नियमावली बन रही थी और नियमावली फाइनली बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों, और उसको कैबिनेट में पास भी कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द जेटेट को लेकर के खुशखबरी आने वाली है और इसका विज्ञापन भी हमको लग रहा है कि अगले महीने तक इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा दोस्तों। और जो नया संशोधित नियमावली बना हुआ है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों, उन बदलावों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। साथ ही साथ किस कैटेगरी में कितने नंबर लाने होंगे पास करने के लिए, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नया नियमावली जो बना है इसमें क्या क्या बदलाव है दोस्तों, और कब तक जेटेट परीक्षा होने की संभावना है। अगर आप पाना चाहते हैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट दोस्तों झारखंड जेटेट को लेकर के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए न्यूज़ क्या बता रहा है आपको। झारखंड से मैट्रिक इंटर तो ही दे सकेंगे टीईटी। टीईटी मानी कि टेट, झारखंड गवर्नमेंट ले रहा है तो जेटेट। ठीक है, तो जेटेट के लिए दोस्तों झारखंड से मैट्रिक और इंटर होना चाहिए, तभी जेटेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो मुख्य बातें हैं उनको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसे गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। बैठक में 63 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है दोस्तों। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के तहत टीईटी के सामाजिक अध्ययन में कॉमर्स के लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहले जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहते थे, कॉमर्स के और व्यापार अध्ययन के, तो इनको जेटेट में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार उनको भी जोड़ा गया है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू व अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न तय किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2.5 की जगह 3 घंटे की परीक्षा होगी, और परीक्षा 3 घंटे की होगी जेटेट की, पहले 2.5 घंटे की होती थी। नई नियमावली के अनुसार टेट सर्टिफिकेट की मान्यता अब ताउम्र रहेगी, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा टेट पास का वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। 2013 और 2016 के टेट पास लोगों पर भी यह लागू होगा, और उनके लिए भी ये फ़ायदा है जो 13 और 16 में पास कर चुके हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी लाइफ टाइम के लिए मान्य रहेगा। टेट में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में 40% अंक लाना जरूरी है होगा। साथ ही 60% अंक पर वे टेट पास कर सकेंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग 1 व 2 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 व 55% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर जो मुख्य बात है, क्षेत्रीय भाषा में पास जरूरी। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा में पास होना जरूरी है दोस्तों जेटेट के लिए, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। और यहाँ पर देखिए किस वर्ग के लिए कितना न्यूनतम अंक जरूरी है। ठीक है, सामान्य जाति के लिए यहाँ पर हर खंड में न्यूनतम 40 अंक चाहिए, कुल प्राप्तांक 60 है। तो आदिम जनजाति के लिए भी इधर देखिए 30-50, पिछड़ा वर्ग के लिए 35 नंबर चाहिए, कुल प्राप्तांक 55 में। अनुसूचित जाति के लिए 30 अंक चाहिए न्यूनतम, और कुल प्राप्तांक 50 है। अनुसूचित जनजाति न्यूनतम अंक 30 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि विषयवार घटाए और बढ़ाए गए प्रश्न। तो कुछ कुछ विषयों में प्रश्न बढ़ाए गए हैं, किसी में प्रश्न घटाए गए हैं, तो वो भी देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषयवार प्रश्नों की संख्या और उसके अंक घटाए और बढ़ाए गए हैं। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए पहले उर्दू में 20 अंक और अंग्रेजी में 30 अंक के प्रश्न होते थे, अब 20-20 अंक कर दिए गए हैं। ठीक है, गणित व विज्ञान के शिक्षक के लिए पहले गणित के 70 और विज्ञान के 80 अंक के प्रश्न होते थे, अब गणित के 50 अंक के प्रश्न रहेंगे और विज्ञान में 80 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर देखिए विज्ञान में भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान के 50-50 अंक के प्रश्न होंगे, जिनमें 2 विषय लेना अनिवार्य होगा। इसी तरह समाज अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन विषय के 50-50 अंकों के प्रश्न रहेंगे। इनमें से अभ्यर्थियों को 3 विषय रख सकेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट था, और जो नई नियमावली बनी है उसमें जो अपडेट थे, वो चेंजेस थे, वो मैंने बताएं। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।